हर चीज जो है ना उसके लिए सेक्रीफाइस जरूरी होता है। बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं मैंने, बहुत। मतलब जिस एज ग्रुप में मैं था उस एज ग्रुप में जो बच्चे और कर रहे होते हैं, हर एक चीज कुर्बान करिए जिससे कि आज ये लाइफ जी पाए। आज वो लोग सारे बैठे हैं अलग अलग जगह पे और हम आराम से हर एक चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उस समय वो सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो वही सेक्रीफाइस तुम्हें करने पड़ेंगे। आप पागल हो जाओ, आप गायब हो जाओ भाई। कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, कोई दोस्ती यारी में फालतू टाइम वेस्ट नहीं, बस सिर्फ एक पागलों जैसा फोकस। ये मेरी गारंटी है, जिंदगी के रंग बदलेंगे। इंडस्ट्री के लोगों से मेहनत अपनी पूरी करो, इस तरह से रगड़ो जितना आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं रहा। तब मजा आएगा, तब कहेंगे कि यार ये बंदा कुछ निकला, ये बच्चा कुछ निकला अलग। तब मजा आएगा, तब सुनने में मजा आएगा। तो आदत बना लो मेहनत करने की, वो आपने बना ली तो आपका पूरा आगे का जीवन बहुत अच्छे से कटेगा। डिस्ट्रैक्शन वैसा ही है। मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मैं मोबाइल नहीं देखूंगा, मोबाइल नहीं देखूंगा तो हम पक्का देखेंगे। पॉडकास्ट करते हो 1.5-2 घंटे हो गए, आपने भी मोबाइल नहीं देखा, मैंने भी नहीं मोबाइल नहीं देखा, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम कर्मशील लोग हैं। मैं कह रहा हूं अपने आप को कर्म की तरफ झोंक दो। मैं ये नहीं करूंगा, इसको छोड़ दो, मैं ये करना है मुझे, और उसमें लग गए तो डिस्ट्रैक्शन कोई भी आपको बाधा नहीं हो। तुम मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ जीतने से मतलब है। सारी दुनिया धोखेबाज है, सारे नियम खोखले। कोई अपना है ना तो सिर्फ पैसा और सक्सेस। बहाने सिर्फ अपने लिए लगा रहे हो और किसी के लिए नहीं, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा, 1% नहीं हो रहा। रिपोर्ट कार्ड में तेरा नाम आएगा, हर जगह तेरा नाम आएगा, किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। लगना है तो अभी से लग जा, अभी भी टाइम है टाइम, काफी टाइम है। पर अगर अभी भी ये सोचेगा कि भैया नहीं, अभी तो पहले छुट्टियां मनाऊंगा, सारे त्योहार मनाऊंगा, त्योहार तो फिर जीवन भर चलते रहते हैं, बनाते रहियो। ये कुछ कुछ डोज की ना तुम्हें जरूरत होती है, और इसको सीरियसली लिया करो। वीडियो बंद करके पढ़ाई पे लगा करो, वापस से और 10 वीडियोस देखने के पीछे मत बढ़ा करो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बंद कर दो बिल्कुल सब चीज, सब साइड रख दो। अब सारे आईडीज जितनी भी ये सब चीजें हैं ना, ये जो चीनी चीजों में फंसे रहते हो तुम, हटा दो अब इसको बस। जब वो रिजल्ट का पेपर हाथ में आएगा ना, जो मार्कशीट तुम्हारे हाथ में आएगी और उसमें तुम्हारा नाम लिखा होगा 98%, 99%, वो खुशी ये सोशल मीडिया नहीं दे सकता, वो खुशी ये मूवीज नहीं दे सकती। उस दिन जो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा ना कि हाँ अब मैं रेडी हूं। हम लिख कर रहेंगे 2026 में कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, दिल तोड़ सकता हूँ अपना, लेकिन अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए। वो कोई दोस्ती, कोई यारी, कोई कुछ मायने नहीं रखता है। तो मेरा एक ऐसा सफर शुरू होता है जहां पर अगर पहचान बनेगी तो मेरे अपने दम पर बनेगी और मेरी मेहनत से बनेगी। वो दिखता कि हम अपने सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद कर दिया, कितने फॉलोअर आ जाते पढ़ करके, 1000, 2000, 3000। और जब अपने आप को बनाने पर काम किया तो यकीन मानिए इंस्टाग्राम में टीचर कमेटी में सबसे ज्यादा 4 साल के अंदर फॉलोअर। लाला सिर्फ एक गलती की देर है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे। इसीलिए लोगों को खुश करना बंद करो, और तुम्हारी खुशी तुम्हारे खुश रहने में होनी चाहिए लाला। दो लोगों से जीवन में हमेशा बच के रहना। जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे, जो दूसरे की बार बार फलनिया ऐसे वैसे, ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी। तुम्हारी उम्र में तुम्हारे साथ वाले लड़के बात बात पे अपने बाप के संपत्ति का घमंड दिखाते हैं। ये खेत मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये घर मेरा है। तो लाला तुम चिंतित मत होना, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला उस लड़के से नहीं बल्कि उसके बाप से।
जिसने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हें देखकर आंखें फेरी थी ना, तुम्हें इतना चमकना है कि तुम हर उस एक आंख में चुभने लग जाओ। फिर तुम सोचते हो कि भैया यार क्या ही रखा है, कभी काम तो आने वाली है नहीं, तो छोड़ो यार, क्या रखा है, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। सब बोलने वाली बातें हैं, सब बोलने वाली बातें हैं। ये जब बोलना जब तुम उस चीज को उखाड़ के बैठ जाओ, या तो ऐसा हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ ठीक है यार, वो बच्चा अगर ये चीज बोल रहा है जिसके घर पे बहुत पैसा खरा हुआ है यार, खानदानी पैसा है भैया, बहुत सारी जमीनें रखी हुई है हमारी, तो पापा ने तो खेत रख रखे हैं, दादा ने तो खेत रख रखे हैं, क्या करना पढ़ाई करके, वो अगर ये चीज कह रहा है तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है यार, क्या जीवन में उसका साथ कुछ के लिए पैसा रखा है। तू क्या रियलिटी है अभी हमारी, क्या घर की स्थिति है, कभी सोचा इसके बारे में बैठ के? माँ बाप से झूठ बोल के पैसे तो ले लेते हम दोस्तनी को खाना खिलाने के लिए, ये पैसे हर बार नहीं मिलेंगे। मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस करी है यार। क्या माँ बाप की नौकरी तो है हमारे, कब तक है? 50 साल तक, 60 साल तक। उसके बाद तू क्या करेगा? उसके बाद तू क्या करेगा? भैया हाँ यार उसके बाद मैं क्या करूंगा, बहुत टेंशन हो रही है। उस टेंशन का सिर्फ एक इलाज है, ये अभी जो तेरे सर पे एक बोझ है, वो सिर्फ एक बोझ है कि तेरे को बैठ के पढ़ाई करनी है। माँ बाप ने तेरे सामने कुर्सी रख रखी है, टेबल रख रखी है, एक बेड रख रखा है, ऊपर पंखा लगा हुआ है, इससे ज्यादा रिसोर्सेज तेरे को क्या चाहिए? घर में एक जब मैं हारता था तब कहा जाता था कि इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये फर्जी की मेहनत कर रहा है, इससे कुछ होने हवाने वाला नहीं। लेकिन आज जब मैं पास हो गया हूं, आज जब मैं जिंदगी की सफलता की राहों में चढ़ने लगा हूं, तो लोग बोलते हैं अरे ये तो हमारा लड़का है, हमारे सामने बड़ा हुआ है और हमें पता था ये जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। किसी भी रिश्ते पे शक कर लेना एक बच्चे से बात हो रही थी, तो उसने बताया कि भैया घर की ना हालत काफी खराब है, सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या है कि मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो पापा ने बोला कि यार बता मेरे को कितने पैसे चाहिए। मतलब पापा ने उस बच्चे से पूछा कितने पैसे चाहिए, तो उस बच्चे ने बोला पापा आप टेंशन मत लो, एंट्रेंस तक की तैयारी मैं खुद कर लूंगा, यूट्यूब पे सब पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर करके मैं लेक्चर भी जुगाड़ कर लूंगा, आप पापा बस एडमिशन के लिए तैयारी, एडमिशन के लिए जो पैसा चाहिए होता है ना वो देख लो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं से स्कॉलरशिप लेके कर लूंगा। ये बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे घर की स्थिति है कुछ लोगों की। तुम्हें तो सब चीज दे रखी है, तुम जब भी नहीं पढ़ रहे यार। मैं बता रहा हूँ आज से कुछ साल बाद अगर आप जीवन में सफल नहीं हो पाए, आप पैसे नहीं कमा पाए, आप अच्छा नहीं कर पाए अपने लिए, तो सड़क पे आपको एक पुराना दोस्त दिखेगा, आपको ना देखने का नाटक करते हुए चला जाएगा आपके बगल से। रोड पे उन्हें चलते हुए दिख जाओगे ना, आपको इग्नोर करके चले जाएगा, मार देगा।